Hello and welcome. This is Sarthak and you are watching episode 1 of The Sunday Show. I know आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे. Honestly कुछ मेरे पास भी हैं, पर अभी काम कर लेते हैं 2 हफ्तों की खबर सुनाने को. पहले वो सुना लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे. शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से, जहां हम बीते हफ्ते की सारी कंट्रोवर्सीज डिस्कस करते हैं. और ये तो आप जानते ही हैं कि इस हफ्ते कंट्रोवर्सी कह लो, बवाल कह लो, गॉसिप कह लो, वो थी विकी और कटरीना की वेडिंग. जहां पिछले साल हर कोई इन्फेक्ट हो रहा था, इस साल हर कोई एंगेज हो रहा है. ये अलग ही पेंडेमिक आ रखा है. कुर्ते में, लहंगे में सब इतनी शादी की फोटो अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को मान्यवर का कैटलॉग बना रखा है. इसी बीच हुई कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी, जिसे हम कह रहे हैं आजकल विकी कैट या विकैट, ऐसी कुछ. और बीते कई हफ्तों से ये शादी अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चर्चे में है कि भाई फोटोज नहीं खींची जाएंगी, ड्रोन्स नहीं होंगे, सारे मेहमानों से नॉन डिस्क्लोजर का एक पैक्ट साइन करवाया जाएगा, मंडप का पहरा खुद एवेंजर्स देंगे, वेडिंग लोकेशन का टाइम जोन भी अलग होगा, जो बाइडेन जूम कॉल पे आशीर्वाद देंगे और नासा सीधा सैटेलाइट से फोटो खींचेगी. विकी और कटरीना की शादी इतनी सिक्योरिटी में हुई थी कि उसमें एक पेंटागन की मीटिंग तक हो सकती थी. खैर, लोगों ने इनको तो बधाई दी, लेकिन लोगों ने सल्लू भाई के लिए काफी दुख मनाया. और दुख मनाना भी चाहिए. सलमान भाई बेचारे अरिजीत सिंह से लड़ाई करके बैठे हैं और अब उन्हीं के गाने सुनने पड़ेंगे. अब इसी बीच एक उड़ती उड़ती खबर ये भी फैली कि विकी और कटरीना की शादी की जो फुटेज है उसे एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 80 करोड़ रुपए में खरीदा है. मतलब 80 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इनकी वेडिंग की फुटेज के. यहां 80 रुपए नहीं मिलते शगुन में. धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्तम भाई. तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी गॉसिप. अब देखते हैं कि इस हफ्ते देश में खबर क्या थी इंपॉर्टेंट. चलिए पहले आपको कोविड अपडेट्स दे देता हूं. आपने सुना होगा कि आजकल ओमिक्रॉन नाम का एक वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है. जिसको नहीं पता उसे बता दूं, इस वेरिएंट को B.1.529 भी कहते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है. ये एक नया टाइप का वेरिएंट है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट था. डेल्टा वेरिएंट वही जिसकी वजह से इंडिया में सेकेंड वेव आई थी. तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर ये भी एक तरह का वेरिएंट है बाकी सारे वेरिएंट की तरह, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? जलवा है हमारा. खास बात है इसका इन्फेक्शन रेट. दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है. तो लाजमी है कि इससे इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा है. इसलिए लक्स कोजी की तरह अपना मास्क पहन कर चलो और ठुड्डी पर मत पहनो. डबल चिन छुपाने के और भी तरीके होते हैं. एक और बड़ी खबर यह है कि कृषि कानूनों के रिपील होने के बाद, यानी कि रद्द होने के बाद, अब फार्मर प्रोटेस्ट लगभग 15 महीने बाद खत्म हो चुका है. अरे कंगना रुक जाओ यार. सरकार ने किसानों की सारी मांगें मान ली हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 तारीख को यह ऐलान किया है कि सारे किसान अब प्रोटेस्ट साइट से अपने घर वापस लौट सकते हैं. 15 महीने. फरदीन खान के करियर से भी लंबा चला है यह आंदोलन. और अब बॉर्डर पर दिल्ली की सर्दी से जूझने की बजाय मिठाई खाते खिलाते हजारों किसान भाई अपने घर लौट रहे हैं. एंड नो मैटर व्हाट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर ऑन, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है मीडिया के लिए. मतलब इतनी शिद्दत से डिफेम किया था इन लोगों ने, बीपीएल हो गया इनका. इन्होंने भी अब प्रण लिया है कि ये भी किसानों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. खाना ही नहीं खाएंगे, गाली खा के पेट भर लेंगे अपना. अब बताओ. और इस हफ्ते एक दुखद खबर भी सुनने को मिली. कोयंबटूर और सुलूर के बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया. इस हादसे में जनरल की वाइफ और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के कई सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल थे. जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी के काफी डेकोरेटेड ऑफिसर थे. चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी कम करना हो या 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान करना, जनरल बिपिन रावत ने अपने 40 साल के करियर में ऐसे कई सारे अचीवमेंट हासिल किए थे. हर हफ्ते कुछ सर्वेज और रिपोर्ट्स आते हैं जो हमें देश दुनिया का हाल बताती हैं. जैसे स्कूल में हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था ना, ऐसे ही ये सारे सर्वेज एक देश का रिपोर्ट कार्ड होती हैं. मैंने कहीं पढ़ा था इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल. इस हफ्ते आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो इसी बात पे थोड़ा और जोर डालती है. ये तो सबने सुना होगा कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है. सवाल ये कितना. रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया की जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास देश की 50% से ज्यादा आय है और जो बॉटम 50% है उनके पास 13% आय है. साफ भाषा में कहूं तो देश की 10% पॉपुलेशन के पास 50% से ज्यादा आय है और जो 50% है बॉटम वाली उनके पास 10% है. एक और रिपोर्ट सुनो. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी चौबे ने हमें लोकसभा में बताया है कि देश का प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन पिछले 5 सालों में दोगुना हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है. मिसाल के तौर पर पिछले साल हमारे देश में 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था, जो 2015-16 के मुकाबले डबल वेस्ट जनरेशन है.
और इसकी कई वजह हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, और लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले कुछ सालों में आरसीबी के प्लास्टिक फैंस भी बहुत बढ़ गए हैं। देखो, हमारे देश में ना दो चीजें बहुत चलती हैं, एक है चाय और दूसरी है जुबान। और अगर आपने दोनों चीजों पर मास्टरी हासिल कर ली तो आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। इस सेगमेंट में हम ऐसे ही कुछ टैलेंटेड लोगों का सम्मान करते हैं जिनके पैर कम और जुबान ज्यादा चलती है। गैंग्स ऑफ बकवासीपुर की पहली एंट्री है कंगना रनौत। क्या शो नया है, इश्क तो पुराना है। कंगना का कहना है कि ये किसी पार्टी की नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रवादियों का प्रचार करती हैं। मतलब सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे। कंगना जी, जितनी पॉलिटिक्स आपने की है ना, उसकी आधी भी अगर ऑपोजिशन मिलाकर कर ले तो सरकार की नींदें उड़ जाएंगी ना। हफ्ते में वीकेंड आए ना आए, आपकी कंट्रोवर्सी जरूर आ जाती है, फिर आप बोलती हो मैं ये पॉलिटिकल हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। लेट्स लीव इट देयर। मुझे अरेस्ट होने की चुल है, लेकिन अगला नंबर है यूपी सरकार का, जिनके सीनियर काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में पता क्या बोला कि पॉल्यूशन का ज्यादातर जिम्मेदार तो पाकिस्तान है। ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। मजाक नहीं है, सच बोल रहे हैं ये लोग। इमरान खान बागा बॉर्डर पे चरखी जला रहा था, अनार जला रहा था, पॉल्यूशन जिहाद। मैं तो कहता हूं कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलो, प्रॉब्लम का नाम बदल के ही पाकिस्तान रख दो, ऑटोमेटिक ब्लेम वहीं जाएगा, नेहरू भी बच जाएंगे, पब्लिक भी कुछ नहीं बोलेगी, उनको भी आदत है अब ऐसे जीने में। क्या करते हो? मुझे पता है मेरी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि अगला सेगमेंट है नॉनसेंस न्यूज। लेट्स एडमिट इट, बेगानी शादी में हम सब ने खाना खाया है, अब्दुल्ला तो नाचा भी है। लेकिन यूपी में एक और विचित्र घटना हुई। एक शादी के दौरान एक आशिक बीच में आ गया और मंडप में घुसकर उसने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। सल्लू भाई, गलत शादी में पहुंच गया। मंडप के बीच में घुस के उसने सिंदूर भर दिया। मतलब न्यूज है कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सेक्स ऑन स्कूटर नहीं, कोई कर नहीं रहा है। दरअसल स्कूटर की नंबर प्लेट पर सेक्स सीरीज आने से दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में कुछ टू व्हीलर सीरीज को एस और EX नंबर मिला है, मतलब कि सेक्स। वो कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1 अरब से ज्यादा है, उससे सेक्स नहीं पढ़ा जा रहा। मतलब आपको थ्योरी पसंद नहीं है, प्रैक्टिकल में आपने दुनिया टॉप कर रखी है। अगली खबर है यूपी के बिजनौर से, जहां पर एक रोड के उद्घाटन के वक्त नारियल तोड़ा गया। अब मजेदार बात यह है कि नारियल का तो कुछ नहीं हुआ, रोड टूट गई। अब न्यूज में इतनी कॉमेडी है तो कॉमेडियंस पे लगाम क्यों ना लगाए सरकार। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चुप करो लिपटाट कहेंगे, न्यू इंडिया का कोकोनट है ये, रोड में छेद कर देगा। पहले डांबर में मिलावट होती थी, अब मिलावट में डांबर है, यही तो है। इजराइल में ओमिक्रॉन के चलते सारे फॉरेनर्स की एंट्री बंद है, एक्सेप्ट ब्यूटीफुल वुमेन। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब लड़कों को यह खबर चाहे कितनी भी अनफेयर लगे, दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। इजराइल में बहुत जल्द ही मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है, जिसके चलते उसके पार्टिसिपेंट्स को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं। इसलिए लड़की अलाउड, लड़का नॉट। इस सेगमेंट का मैं आपको मतलब बता देता हूं। जैसे विकिपीडिया में हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे ही विकिमीडिया में हर चीज का जस्टिफिकेशन होता है, सिंपल। और इस हफ्ते इस सेगमेंट में जगह अपनी बुक की है नीलू आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने। ये लाइव शो पर एक जनरल की डेथ को रिपोर्ट करते वक्त एलिजिडली नशे में धुत थे। सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये जितना घिनौना है, शर्मनाक है, उतना ही करेजियस भी है। क्योंकि मानो न मानो जिस हालत में हम लोग घर नहीं जा पाते, ये भाई नेशनल टेलीविजन पर चला गया। लेकिन कोई नहीं दीपक भाई, आपको कोई कुछ भी बोले, आपका सिर्फ जर्नलिज्म स्टैंडर्ड लो है, आप बिल्कुल हाई रहो। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना देखो, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ना वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, ना मेरे पीछे मेरे 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। लास्ट वीक ना आने के लिए आई एम वेरी सॉरी। आई ट्राइड बट कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा। मेरा DM इस टाइम पे मैसेजेस से भरा हुआ है। आई हैव रेड देम ऑल एंड आई नो व्हाट इट मीन्स टू यू गाइस, एंड एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली अपोलोजाइज। आई एम सॉरी। वापस उसी लेवल पे सब कुछ लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लंबी जर्नी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें, अगर आप कर सकते हैं,
क्योंकि मुझे कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए। तो प्लीज़ मैंने एक फंड रेजर स्टार्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। प्लीज़ आप जाके वहाँ पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो। अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस हैं तो आप पेट्रियन मेंबर भी बन सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।